हवलदार बहादुर और कार थीप। महाराजा आप घासीपुर की शानदार कोठी के हाल में विदेशी पत्रकारों का जमघट लगा हुआ था। महाराजा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। हमें कुछ दिखाना चाहते हैं शायद। चलो क्या दिखाएंगे। तो ही महाराज हाल में पधारे। हे आप सबका स्वागत है। क्या कहते हैं? आई यह आदमी है अंडा। दोस्तों, हमें आपको यह कहने के लिए बुलाया है कि आज हम अपनी रानी को नवाब कुसाई नकाब कुसाई करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? लगता है अंडे का तकिया कलाम है। क्या कहते हैं? हिज हाइनेंस ने दूसरा विवाह कर लिया है शायद। हे अब आपको अभी पता चलता जाएगा। क्या कहते हैं? हमारे पीछे पीछे आइए। क्या कहते हैं? चलो भाइयों देखते हैं क्या कहते हैं। हा हा। और कोठी के बाहर पुलिस वाले भी तैनात थे और संयोगवश भूतनाथ और उसके माता पिता अपने मित्र हवलदार बहादुर से मिलने शहर में आए हुए थे। आई भूतनाथ देख पुलिस वाले खड़े। अपना हवलदार भी यहीं कहीं होगा। बाबा, हाँ बाबा, अभी देख कर आता हूँ। और किसी को नजर आए बिना ही भूतनाथ कोठी में प्रवेश कर गया। भूतनाथ के बारे में जानने के लिए गंजा और किंग टिंडा पहलवान में जरूर पड़े। भीतर महाराज अपने पत्रकारों की परेड करा रहे थे। ही चलते आइए। क्या कहते हैं? और वो भाई आखिर क्या कहते हैं? हमें दिखाना क्या चाहते हैं? मुझे लगता है सनक गया है साला, बेकार में ही दौड़ा रहा है। आखिरकार वह गैराज में पहुंचा और महाराज जी रुके। हे अब दिल थाम कर रानी को देखने के लिए तैयार हो जाइए। क्या कहते हैं? और सेव सेव को खोल दो। क्या कहते हैं? यस योर हाइनेंस। हे आज दिल थाम कर रानी को देखने के लिए तैयार हो जाइए। और अगले ही पल हिंसिया यही है। क्या कहते हैं? खटारा कहते हैं। क्या हम रानी दिखाने आए थे या कबाड़ा दिखा रहे हैं? कबाड़ा गुर्र। महाराज जी चील की भांति उस पत्रकार पर झपटे। गुर्र, मेरी कार को कबाड़ा बोला? दुनिया में इस किस्म की यह इकलौती कार है। अमेरिका एक अमेरिकन ने इसे $1 करोड़ में खरीदने की इच्छा व्यक्त की है। कार का मूल्य समझती पत्रकार बावले से हो गई। क्या कहते हैं? क्या क्या चीज़ है? और भूतनाथ भी वहां पहुंचा। अरे हवलदार बहादुर यहाँ नहीं है, मगर यह आदमी बावला क्यों हो रहा है? कर क्या रहे हैं? और उन्होंने कार के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। यह संसार की सबसे महंगी कार क्या कहते हैं? अच्छा तो यह बात है। भूतनाथ कोठी के बाहर आया। हवलदार अंदर नहीं है बाबा, शायद अपने घर पर ही हैं, वहीं चले। और हवलदार घर के पिछवाड़े वाली गली में अपनी खटारा कार को रिपेयरिंग में जुटे हुए थे। पता नहीं क्या हो गया ईंधन को। अचानक ही उसे जोश आया, आज तो इसे ठीक करके ही दम लूंगा। और अगले ही पल वह कार के नीचे था सड़क। और कुछ देर में टुंड वहाँ गुजरा। आए फूफा कहाँ चला गया? के फूफी ने वास्ते काका को दूध फूफी ने वाह के लिए दूध भेजा था। और वह चौंका। ऐ मारी गाड़ी के नीचे कौन पड़ रहा है? और जोश में पहले तो उसने दूध को गटका बाहर काट कर ठूठा काट दूंगा साले का।
और फिर बाहर निकल पे। ओए आई, वो तू है फूफा? गुर्र, हवा हवाला तुम्हें छोड़ दूंगा। गलती हो गई फूफा, मगर तुम जांगिया पहलवान, जांगिया पहनकर गड्डी के नीचे क्या कर रहा था? गुर्र। मैं गाड़ी के नीचे चड्डे चिड़ चिचड़े उगाने की कोशिश कर रहा था। तू दफा हो जा यहाँ से ही, वरना फूफा काट खाएगा ही। और अभी हवलदार बहादुर अपने काम में ही जुटा था, मूड खराब कर दिया टुंड के बच्चे ने। ही वह रहा मेरे दोस्त हवलदार बहादुर की कार। और यह किसकी लाते हैं? और भूतनाथ के पिताजी ने आगे बढ़कर देख लेते हैं। ओए अगले ही पल आई हवलदार बहादुर को उस समय रेस लोग दिखाई दे रहे थे। कौन है वे? और तीनों उसके सामने प्रकट हुए। इस तरह क्यों दौड़ रहा है मित्र? देखो हम तुमसे मिलने आए हैं। ओए। और भूतनाथ अपने परिवार को पहचान हवलदार बहादुर गुस्सा थूक दिया। ये बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर, अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मेरे माता पिताजी शहर घूमना चाहते थे, इसलिए चले आए मित्र। तुम हमें अपने शहर की सैर करवाओ हवलदार जी। जरूर करवाऊंगा, मगर मेरी कार इस समय खराब है। तो कार तो मैं चुटकी बजाते ही ठीक कर दूंगा मित्र, अभी लो। हे बड़ा शर्मिंदा हूँ यार मित्र, काश मेरी कोई अच्छी कार होती तो मैं कष्ट न करना पड़ता। अच्छी कार क्या मुश्किल है दोस्त। तुम इस तभी इस गाड़ियों के संसार में सबसे महंगी गाड़ी में बदल देता हूँ। और अपने जादू चलाया और कार धुएं में छुप गई। और जब धुआं छटा, ओए भूतनाथ, यह खटारा संसार की सबसे महंगी कार कैसे हो सकती है? मुझ मुझे तो कुछ पता नहीं मित्र। मैंने बहुत से लोगों को इस ऐसी कार की फ़ोटो खींचते देखा है जो बड़ी शानदार कार है। हाँ, मैं भी इसी कार की सैर करने के लिए जाऊंगी। और मैं भी, तुम लोग यही इच्छा है तो चलो। और उधर महाराजा घिसापुर अपनी कोठी के पिछवाड़े पर, यह रूपनगर के दो सातिर चोर पटालू और खटालू। पटालू, कोई आवाज़ ना होनी चाहिए। अरे छेद छेद करो, करने की आवाज़ भी होगी खटालू। दोनों ने फुर्ती से दीवार की ईंटें निकाल कर फेंक रहे थे। और तभी चौकीदार गश्त लगाता हुआ उधर निकला और टूटी हुई दीवार को देखकर चोरों को देखा। कौन हो तुम बे? दीवार क्यों काट काट दी तुमने? छुरा अंदर कर दूंगा। खटालू, संभाल उसे। खटालू ने एक ईंट फेंकी और खटालू को तुरंत भीतर घुस गए। और चौकीदार लंबा लेट गया। और थोड़ी देर बाद जब होश आया, छेद चोर छेद करके भाग गए। महाराज को बताता हूँ। महाराज जी आपके कक्ष में आराम फरमा रहे हैं। कौन है, क्या कहते हैं? चौकीदार भीतर आया। सलाम हजूर, चोरों ने आपकी आपकी उसमें छेद कर दिया है। ओए क्या कहते हैं? दीवार में हजूर, दीवार में गैरेज की, और दीवार में छेद कर दिया है, गोली मार दूंगा। और क्या कहते हैं उसे? और उसे बंदूक कहते हैं। चलो हमारे साथ। उधर पट्टू और खटवारू कार में सवार हो चुके थे। आज यह कार हमारी हुई तो फिर चलो। और दीवार उखाड़ने के लिए मैं बारूद भी लाया था। जूं। महाराज दीवार
के के निकट पहुंचे। किसने किया यह क्या कहते हैं छेद? उदनाम, ओए मेरी कार क्या कहते हैं? महाराज जी ने कुछ दूर तक कार का पीछा किया। रोकवे क्या कहते हैं? गुर्र, मगर कार के निकट नहीं पहुंच सके, इसलिए दूसरी ओर बड़ा छोड़ूंगा नहीं क्या कहते हैं। और कमिश्नर साहब घर जाने के लिए ऑफिस से उठा ही था कि गुर्र, वल यू महाराज घिसापुर, चोर मेरी वो लेकर क्या कहते हैं गुर्र, विजिटिंग कार्ड कार, उन्हें उन्हें पकड़ो क्या कहते हैं। और महाराज का परिचय जानकर कमिश्नर ने तुरंत ही सक्रिय हो गया। शहर की नाकाबंदी कर दी जाए। चोर महाराज की कार को क्या कहते हैं लेके भाग गए। माई कार, और हवलदार बहादुर अपने मित्र को कार की सैर करा रहे थे। वाह वाह भाई, गाड़ी तो बढ़िया चलती है, ये दुनिया की सबसे महंगी कार है। और तभी कार का इंजन बंद हो गया। वो फट फट फट, गड्डी तो रुक गई। अब क्या होगा? हे धक्का लगाओ नीचे उतरकर। धक्के की तो ऐसी की तैसी। और भूतनाथ के बाप नीचे उतरा आइया और कार किक से कार स्टार्ट होकर दौड़ पड़ी। ओए दौड़ गई, रोको। भूत एंड कंपनी उड़कर कार पर जा बैठी और हवलदार बहादुर दौड़ते रह गए। ओए रोक रोक ली, रोक ली, रुक जा। और भूतनाथ वगैरह कार में आदमी को दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए राहगीर यह दृश्य आश्चर्यजनक था। वो बिना ड्राइवर के कार दौड़ी जा रही है, ड्राइवर पैदल ही दौड़ रहा है, पागल बंदा है ही। और भूतनाथ ने अपनी भूतिया शक्ति से हवलदार बहादुर को कार में खींच लिया। आ गया। उस महाराज जी उस समय कमिश्नर साहब से विजिटिंग की खोज में कर चुके थे। खोल कर घबराइए नहीं, हम जल्दी ही आपकी कार ढूंढ निकालेंगे। और विंटेज कार की चोरी की खबर रेडियो में प्रकाशित की जा चुकी थी। और उस कार की चोर को खोज कर रहे थे। सही भी शहरवासी को सावधान किया गया। नहीं मिली तो वो कर दूंगा क्या कहते हैं, वहीं हमारे शहर में कार चोरी हवलदार में सड़ा दूंगा सालों को। तभी हुई, यह तो वही कार है क्या कहते हैं। और अब कुछ नहीं कहिए महाराज, बस देखते जाइए। तुम्हारे यहाँ कार भी चुरा लेते हैं तुम्हारे यहाँ कार भी चुरा लेते हैं लोग। हवलदार बहादुर वगैरह को अपने पीछे लगी मुसीबत का अंदाज़ा नहीं था। यार, जब मैं ड्यूटी पर नहीं होता तो ऐसा हो जाता है। मुझे लग रहा है यहाँ भी ऐसा होने वाला है। एक कार ऊँगे बैल की तरह हमारे पीछे आ रही है। और गति बढ़ाओ कमिश्नर, हम निकट जा रहे हैं क्या कहते हैं, अभी पकड़ लेंगे। और शायद वह कार हमारा पीछा कर रहे हैं, वे हमारी कार छीन लेंगे। वो हमें संटी हो जाना चाहिए। और हवलदार बहादुर ने कार आगे बढ़ाई को हाईवे के पार आ गए। और कमिश्नर की कार उस खटारा से तेज दौड़ रही थी, इसलिए जल्दी ही निकट पहुंच गए। रोक क्या कहते हैं। और भूत एंड पार्टी ने
कमिश्नर को तुरंत ही अपना कमाल दिखाया और भयानक रूप से प्रकट होते ही गुर्र और कार को भयानक भूतों की देखकर कमिश्नर पी पो हो गई। भूत भूत मर गए क्या कहते हैं। और परिणाम स्वरूप परिणाम कुछ अच्छा नहीं निकला। और हाईवे की चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर धरती पकड़ तैयार था। ओह, इधर थीप आ रहा है, मैं हिला के रख दूंगा। और हवलदार बहादुर को भूतनी मंडल की कार भी चेक पोस्ट की ओर जा रही थी। चेक पोस्ट किए चूतड़ा में दर्द हो रहा है। चेक पोस्ट पर रुककर कार चोरों को कार की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। और पुलिस मंडल को पुलिस की नज़रों में छुपाने के उद्देश्य से हवलदार बहादुर कार पोस्ट निकल कर झाड़ियों की में रुकी। मैं अकेला ही निमट कर आऊँगा। और इंस्पेक्टर धरती पकड़ ने जब कार झाड़ियों में घुसते देखा, ओ वहाँ खड़ी है गाड़ी, वहाँ वरना खड़ी है वरना हिला कर दूंगा। और वहाँ आते ही भूतनाथ ने बालक का रूप धारण कर लिया और निकला। प्लीज़, कार चोर गिरोह हमारा पीछा कर रहा है, कहाँ है, मैं हिला दूंगा। और तभी इंस्पेक्टर कमिश्नर की गाड़ी भी निकट पहुंची। गुर्र हमें डरा कर भाग निकली, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा, गोली मार दूंगा क्या कहते हैं। और उनकी नज़र झाड़ियों में खड़ी कार पर पड़ी। वे रहे क्या कहते हैं, वी विल शूट गुर्र। और धरती पकड़ ने कार के निकट पहुंचा। कहाँ देख रहा है कार, कहाँ देखा था ये कार चोरों को। गुर्र। और भयानक भूत को कार से में देखकर धरती पकड़ की सारी चीजें हिल गई। आह, भूत आई, यह पुलिस वाला लंबा हो गया और चोर भी आ पहुंचे हैं। और इन्होंने इंस्पेक्टर धरती पकड़ को उठाकर कार में लाद दिया। इसे अस्पताल पहुंचाएंगे। आई, पुलिस अफसर का भी अपहरण कर लिया। तुम कुछ करो क्या कहते हैं। कमिश्नर ने तुरंत पोस्ट पर तैनात अन्य पुलिसकर्मियों से संपर्क किया। फॉलो यू, कार चोर भाग जा रहे हैं। और पटालू और खटालू असली कार जंगल में बाहर निकाल असली कार में जंगल से बाहर निकले। तभी हवलदार बहादुर की कार पास से गुजरी। पटालू की विजिटिंग कार देखकर खटालू हम भी कब्जे में ले ले, आह मज़ा आ जाएगा। वे कार का पीछा करने लगे। और तेज चलो पटालू। और आते जाते कार में भूतनाथ की ने पूछकर पीछे मुड़कर देखा। आई, बिल्कुल हमारी जैसी कार पीछा आ रही है। और पीछे देखने के लिए हवलदार ने एकदम से ब्रेक लगा दिए और पीछे पटालू तुरंत ब्रेक न लगा सका। और भूतनाथ और उसके माता पिता कार से बाहर गिरे। हवलदार की कार में असली रूप में आ गई। ओह, उसकी नज़र झाड़ियों में खड़ी कार पर पड़ी। वो रहा क्या कहते हैं, आई विल शूट हिम गुर्र।
तभी खबरदार मेरी कार कहते हैं। तभी खबरदार मेरी कार कहते हैं। और हवलदार ने कमिश्नर को देखा। सर आप यहाँ कैसे? इस कार की चोरी को पकड़ने आया हूँ। और हवलदार समझ गए कि अनजाने में ही कार चोर को घेर बैठे हैं और तुरंत अकड़ गए। हे इन चोरों को तो मैंने पहले ही बैंड बजा दिया सर। शाबाश हवलदार बहादुर, तुम पुलिस डिपार्टमेंट की नाक हो। आह वाह भाई वाह, क्या कहते हैं कि धांसू पुलिसिया हो। मैं तुम्हें वो दूंगा, क्या कहते हैं नाम, क्या कहते हैं ही। और फिर सब लोग के जाने के बाद, ओए भूतनाथ, साडी गड्डी फिर से खटारा बन गई है। मैं इसे अभी बढ़िया बना देता हूँ। इस बार भूतनाथ ने खटारा को ओपन एम्पाला में बदल दिया और इंस्पेक्टर बदल दिया और हवलदार एक बार फिर अपने मेहमानों को कार की सैर कराने निकल गए। आहा इसे, हाँ क्या कहते हैं, मज़ा आ गया। आहा हा, समाप्त दोस्तों।